एवरीवन, मैं हूँ चिश्ती और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आप जो ये देख रहे हैं ये क्या है, गैस करिए और बताइए जल्दी से। सबसे पहले कमेंट कर देना कि ये क्या है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ। ये है एलोवेरा हेयर ऑयल। यस, एलोवेरा हेयर ऑयल मैंने आपके लिए बनाया है बिकॉज़ मैंने एलोवेरा का सिर्फ टोनर शेयर किया था, फिर बीच में मेरा हिबिस्कस फ्लावर है वो निकल गया था, तो उसको मुझे पहले बनाना पड़ा, लेकिन क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाता ना, इसलिए तो फिर हिबिस्कस की मैं 2 चीज़ लेकर आ गई थी। तो अभी फिर से हम एलोवेरा की ही सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। एंड आप लोगों काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि एलोवेरा की सारी चीज़ें लाइए, तो ज़रूर मैं लेकर आऊँगी बिकॉज़ एलोवेरा इतना ज़्यादा अमेजिंग नेचर ने हमें दिया है। ये ऐसा एक ये बोले कि इंग्रेडिएंट है कि आपकी सभी प्रॉब्लम को दूर करता है, आपकी बॉडी की हर प्रॉब्लम को दूर करता है। आप स्किन पे लगाएंगे तो आपकी स्किन चमकने लगेगी, आप हेयर पे लगाओगे तो आपके हेयर चमकने लगेंगे, हेयर की ग्रोथ अच्छी होगी, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, डैंड्रफ की शिकायत हो गई है वो दूर होगी, अगर सिर में स्कैल्प में इचीनेस हो गई है, फंगस इन्फेक्शन हो गया है वो दूर होगा। ये एक एलोवेरा, अकेला एलोवेरा इतने सारा गुडनेस लेकर बैठा है। आपको पता है 200 न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर, 18 एमिनो एसिड्स होते हैं एंड विटामिन्स, बहुत सारी मतलब इतनी गुडनेस है ना गाइस इसके अंदर कि मैं आपको क्या बताऊं। एलोवेरा के अंदर इतनी गुडनेस है एंड मतलब बहुत ही अमेजिंग है। ये मतलब ये एक अकेला एलोवेरा है ना, इतनी सारी गुडनेस है इसके अंदर कि आप दूसरी चीज़ नहीं लगा पा रहे, आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग विमेन है ना, आप ज़्यादा इतनी सारी चीज़ें मतलब मिक्स करना आपको लगता है कि यार बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो आप सिर्फ अकेला एलोवेरा को लेकर लगा लो। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इसे 15 दिन एलोवेरा को अगर आपने सिर में लगा लिया ना 6 से 7 बार इसका पैक बनाकर, इसका टोनर, इसका ऑयल, मतलब जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये, तो आपकी हर प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बट हाँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें एलोवेरा सूट नहीं करता है, तो अगर आपको सूट नहीं करता, आपको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग मत यूज़ करिए, क्योंकि आपकी स्कैल्प है, आपको पता है, आपके बालों का टेक्सचर आपको पता है ना, कि क्या है कैसा है। तो आपको जो चीज़ सूट नहीं करती है तो आप वो चीज़ मत यूज़ करिए, ओके। एंड जिस बाकी तो सभी को आई थिंक यूज़ मतलब ये करती है सूट, तो आप लोग सब यूज़ करिए इसको। बहुत 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 अच्छा है। मैंने इसका जेल निकाला है, जेल निकाल के मैंने ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ताकि हमें बहुत ही अच्छा स्मूथ जेल मिल जाए। बिकॉज अगर हम सिर्फ ऐसे ही एलोवेरा का जेल निकालेंगे और यूज़ करेंगे ना, तो वो अच्छे से किसी के साथ में मिक्स नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमें मिक्स करने के लिए इसको ग्राइंडर में डालना है, ताकि स्मूथ पेस्ट इसका मतलब जेल निकल जाए। तो यहाँ आप देखिए कितना अच्छे से बन चुका था। एंड इसी का मैंने टोनर बनाया था, इसमें से आधा निकाल कर मैंने टोनर की वीडियो आपके साथ शेयर कर दी थी, लेकिन बीच में मेरा हिबिस्कस फ्लावर जैसे ही खिल गया तो फिर मुझे उसकी वीडियो सबसे पहले लानी पड़ी, नहीं तो वो ख़राब हो जाता ना, इसलिए। तो अभी 2 फ्लावर निकले थे, उसका मैंने आपके साथ शेयर कर दिया ऑयल, एंड कल 1 फ्लावर निकला था तो मैंने आपके साथ टोनर भी शेयर कर दिया। अब नेक्स्ट जब भी फ्लावर निकलेगा तो नेक्स्ट उसकी रेमेडी आएगी, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ ये एलोवेरा हेयर ऑयल शेयर कर रही हूँ। ये मैंने उस दिन बना लिया था, टोनर के साथ ही बनाया था इसको, लेकिन मैं वीडियो नहीं डाल पाई बिकॉज वो आ गई थी 2 वीडियो बीच में, इसलिए। तो अभी आप जो देख रहे हैं, मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रही हूँ कोकोनट ऑयल, ये है मेरिट VCO का कोकोनट ऑयल है। इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट परसों मिल जाएगी, मतलब कल मिल जाएगी, ठीक है। आप ये देखोगे कल की वीडियो है, ये इसी ऑयल के ऊपर है। कोई भी मत भूलना इस वीडियो को देखना, हर एक इस वीडियो को ज़रूर देखना। इतने दिन से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, आपको मैं बताऊँगी कि मतलब आप ये समझ लो कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कल की वीडियो में, ठीक है। तो उसको बिल्कुल स्किप मत करना, पूरी देखना। तो यहाँ पर हमने जो एलोवेरा लिया है वो जेल, ठीक है, उसके अंदर मैंने 1 कप कोकोनट ऑयल ऐड किया है, यानी कि आधा कप एलोवेरा जेल लेंगे तो 1 कप आप कोकोनट ऑयल ले लीजिएगा, ठीक है। इतना मेज़रमेंट कर लीजिए आप। मतलब आप ये समझ लीजिए अगर आप 4-5 लीफ का जेल निकाल दोगे ना, तो आप उसमें 100 ml के अंदर है ना वो ऑयल के अंदर डाल के और इसका जेल बना सकते हो। इन दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, मतलब ऑयल बना सकते हो, ओके। आज बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है ना बोलने में, होता है कभी कभी ठीक है। तो
क्या बोल रही थी मैं, हाँ, इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद में हम इसे डायरेक्ट हीट नहीं देने वाले हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट गैस के ऊपर नहीं रखेंगे। आगे आप देखना मैं इसको कैसे हीट करूँगी, कैसे इसको मिक्स करूँगी। वैसे हम इसके अंदर डाल के भी छोड़ देंगे ना तो भी कोई इशू नहीं है, ये आपका ऑयल रेडी है, ठीक है। एंड इस कोकोनट ऑयल को मैं इसलिए हीट नहीं करना चाहती क्योंकि ये 100% प्योर है, 100% प्योर। अब मैं नहीं चाहती कि मैं इसको थोड़ा सा भी हीट करूँ, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट हीट नहीं किया है, बस जो नॉर्मल होता है वही किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक भगोना ले लीजिए, उसमें पानी डालकर पानी को बॉयल रख दीजिए। जैसे ही पानी बॉयल हो जाता है फिर आप किसी भी बाउल के अंदर या छोटे भगोने में ये ऑयल है ना इसको डालकर और डबल बॉयलर मेथड के थ्रू आपको इसको हीट देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने एक छोटे से भगोने में इसको डाला है। अभी आप देख रहे हैं ना कि एलोवेरा भी पूरा ऑयल के अंदर मिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपने ये धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा, जैसे ही थोड़ा हीट होगा ना फिर मिक्स हो जाएगा। तो मैंने इसको पानी के साथ में इस तरह से पकड़ के रखना, पानी अंदर नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। एक भी बूंद पानी चली गई तो हमारा जो ऑयल है वो ख़राब नहीं होगा, ओके, लेकिन पानी नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस तरह से मैं रखना है आपको और वेट करना है। ऊपर ढक्कन नहीं लगाएंगे हम क्योंकि ढक्कन लगाने से स्टीम बनेगी, स्टीम से फिर वो पानी अंदर चला जाएगा ना भगोने में, इसलिए हम ढक्कन नहीं लगाएंगे। खुले में ही हमें इस तरह से इसको थोड़ा सा रखना है। सिर्फ 5 मिनट रखेंगे तो ये आपका जो ऑयल है ना वो हल्का सा गर्म हो जाएगा, मतलब गुनगुना हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। बस इतना काफ़ी है, हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ठीक है। बस इतना आपको 5 मिनट के लिए रख देना। उसके बाद में आप गैस फ्लेम है उसे बंद कर दीजिएगा और फिर थोड़ी देर इसको रखकर और फिर आपको क्या करना है, इसको किसी भी कांच के कंटेनर में डालकर और स्टोर कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा बनकर रेडी हो गया है ऑयल। बस यही था, इतना इजी ऑयल है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए मैंने टोनर शेयर किया, इतना इजी। हिबिस्कस टोनर शेयर किया, इतना इजी। हिबिस्कस ऑयल शेयर किया, इतना इजी। एंड एलोवेरा हेयर ऑयल शेयर किया, इतना इजी। इतनी इजी रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव, मतलब जितनी इजी है ना उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये रेमेडीज़। तो आप लोग करो, बिंदास होके करो, मस्त रहो, खुश रहो, हंसते रहो, खूब खाओ, ठीक है। ये चीज़ें करो और साथ में मेरी सारी रेमेडी यूज़ करिए। आप लोग खुद देखना, मतलब आपको यकीन नहीं होगा आपके बाल है ना क्या से क्या हो जाएंगे। आप इसे रेगुलर करिए बस, लेकिन हाँ साथ ही साथ अपनी लाइफ स्टाइल को भी अच्छी रखना। ऐसा नहीं है कि रेमेडी तो यूज़ कर रहे हैं और लाइफ स्टाइल बहुत टेंशन में है, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, लेट नाइट सो रहे हैं, पूरे दिन गुस्से में हैं, पूरा दिन मतलब क्या टेंशन ही टेंशन ले रहे हैं। ये चीज़ें करेंगे और फिर रेमेडी भी यूज़ करेंगे ना तो यार उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल में नहीं आएगा और ये सारी चीज़ें रहेगी। फिर आप मुझे बोलेंगे कि दी हमने ये यूज़ किया बट हमें तो फ़ायदा नहीं हुआ। तो डियर फ़ायदा कैसे होगा, आप लोग तो मेरी बात ही नहीं मान रहे हो, आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज ही नहीं कर रहे हो, आप अच्छी डाइट ही नहीं ले रहे हो। तो सिर्फ लगाने से तो नहीं होगा ना, आपको अपना रूटीन और अपना लाइफ स्टाइल, अपना फूड सब कुछ चेंज करना होगा। एकदम हंसते रहना है, दिन भर मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए दूसरों से। कोई आपसे गुस्सा होता है ना, कोई आपको कुछ भी बोल देता है ना, पलट के जवाब ही मत दो, बिल्कुल उसको जवाब मत दो, ठीक है। वो खुद आके आपको सॉरी बोलेगा, सीरियसली बता रही हूँ, वो खुद बंदा आपको आकर सॉरी बोलेगा कि आपने तो जवाब ही नहीं दिया, तो चलो सॉरी बोल देते हैं। इसलिए अपना थोड़ा सा है ना चेंज करेंगे ना तो आपको खुद को मज़ा आएगा देखना, आपको खुद अच्छा लगेगा, फील होगा। नहीं तो क्या होता है, कुछ आपको कोई कुछ बोल देता है, आप तुरंत फिर गुस्सा कर लेते हो, आप भी वापस जवाब दे देते हो, तो क्या होता है बात बढ़ जाती है, लड़ाई हो जाती है और ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है ना। तो इससे तो बेटर है कि हम चुप रहें। चुप रहने में जितना मज़ा है ना उतना और किसी चीज़ में मज़ा नहीं है, पता है आपको। तो आप लोग चुप रहिए और मज़े से अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, ठीक है। और बस ये हमारा हेयर ऑयल बन के रेडी हो गया है, आप लोगों ने देख लिया है। तो जल्दी से आप लोग भी इसे बना लीजिए, घर से ही लेना, ये प्लांट वाला ही लेना, बाज़ार वाला मत लेना यार। आप लोग वो लोगे ना पतंजलि वाला, और तो वो मत लो यार। मैं चाहती हूँ कि आप 100% प्योर चीज़ बनाओ, प्योर। जब तक हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है तब तक तो हम उसको लेकर बना सकते हैं ना। जब चीज़ें नहीं होगी, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कि यार वहाँ कैसे पॉसिबल है, कहाँ से लाएं, क्या करें, तब
तब हम वो चीज़, हमारे एक मजबूरी नहीं होती, वो मजबूरी वाली बात है, तब हमें वो चीज़ लेकर आनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो प्योर चीज़ बनाइए कि हमें मतलब मज़ा आ जाए कि यार अब तो इसका 100% नहीं लगाएंगे तो भी इतना हमें ट्रस्ट है कि वो काम करेगी 100%। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होनी चाहिए। तो ये हमारा ऑयल रेडी हो गया है, आप लोगों ने देख लिया है। एंड अब मैं इस कंटेनर में डाल दूंगी। छोटा सा प्यारा सा कांच का कंटेनर है ये, आप लोग किसी भी बॉटल में इसको स्टोर करके रख सकते हो। ये काफ़ी दिन तक रहेगा, आप इसका मतलब 15 दिन 1 महीने का बना लेना, ख़राब नहीं होगा। ठीक है, एंड इसको रात भर के लिए लगाइए, ओवरनाइट रखिए और मॉर्निंग में अच्छा सा शैम्पू लीजिए, माइल्ड शैम्पू लीजिए और उससे अपना हेयर वॉश है वो कर लीजिए। ठीक है, इसको आप 2 दिन के लिए भी रख सकते हैं बालों में, 1 दिन के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है, अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड इससे आपका डैंड्रफ जाएगा, बाल बहुत तेज़ी से लंबे होंगे, बालों की न्यू बाल है ना वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, आपके जो रूट्स है वो मजबूत होंगे। बीच से जो बाल डैमेज हो रहा है ना, टूट टूट के बीच से गिर जाते हैं, तो वो नहीं टूटेंगे क्योंकि वो बाल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, तो बीच से नहीं टूटेगा। और जब भी इस ऑयल को यूज़ करेंगे तो हल्का सा गुनगुना करिए, क्योंकि अब देखिए सर्दियाँ आ गई है, विंटर आ गई है, तो हल्का सा है ना, कोई भी तेल लगा रहे हैं उसको डबल बॉयलर मेथड से थोड़ा सा गुनगुना करिए और फिर अपने स्कैल्प पर उसको लगाइए, अच्छे से मसाज दीजिए। एंड उसके बाद में आपको फिर एक गरम टॉवल लेना है, गरम टॉवल को पानी में भिगोकर और 5 या 10 मिनट तक अपने सिर पे रख लीजिए। इससे आपको स्टीम मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अब विंटर स्टार्ट हो गए तो स्टीम लेना ज़रूरी है। एक प्रॉपर वीडियो मैं लेकर आऊँगी, अभी मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। बहुत रिक्वेस्ट आ रही है स्टीमिंग पर, तो इतना टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है ना कि बस अब विंटर स्टार्ट हुआ है तो अब धीरे धीरे चीज़ें आएगी ना, इसलिए। ठीक है, तो अभी मैं ऑरली बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों को एक प्रॉपर वीडियो में शेयर करूँगी कैसे क्या करना है। ठीक है, अभी आप देखो कंटेनर में डाल दिया, कितना अच्छा लग रहा है ना ऑयल, मतलब दिखने में मज़ा आ गया, ऐसा लग रहा है कितना ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है ये आपके बालों को, है ना। तो और जब भी यूज़ करेंगे ना, कंटेनर को हिलाने के बाद में यूज़ करना, ताकि हमारा ऑयल है ना, वो जेल और ऑयल है वो दोनों मिक्स हो जाए और अब फिर हमारे स्कैल्प पे, बालों पे अच्छे से लगे। लेंथ पर भी लगाना, स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम सब चली जाएगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो बहुत 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 सारे लाइक करिएगा। एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाना है। आप मेरे घर आए हो तो आपको सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, एंड सबके साथ शेयर कर देना, अपने सभी सगे संबंधियों के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने हर जगह शेयर कर दिए। जहाँ जहाँ आपकी इंस्टा आईडी है, FB पर है, कहाँ कांटेक्ट है, व्हाट्सएप है, सब जगह शेयर कर दी वीडियो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो हर एक के पास जाए और सब लोग फ़ायदा उठाएं और सब लोग मुझे भर भर के दुआएं दें। ठीक है, तो चलिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। बाय बाय माय ऑल ब्यूटीफुल सिस्टर्स।